हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीडी फरवरी 2023 के सार संग्रह के बारे में। इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाला है जिसमें मार्च, अप्रैल और मई इन तीनों को हमने कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं सबसे पहले भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो प्रश्न क्या कह रहा है, सिंधु घाटी के उत्खनन में सर्वप्रथम कहाँ से माप और तौल के मानकीकृत उपकरण प्राप्त हुए? लोथल गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे। ये ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले अफवाह तंत्र का प्रयोग किया था। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर के स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो प्रजापति गौतमी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। महायान संप्रदाय के द्वारा चित्रकला की गंधार शैली। कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय सेनापति थे? तो अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफ़र खां। ये जो 4 खान थे अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय सेनापति थे। किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचनाकार है गुलबदन बेगम। विक्रमशिला जो है विहार के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। विक्रमशिला विहार के संस्थापक धर्मपाल। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है, जो कि स्थित है। कार्ले जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला है कि ऋग्वेद की किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर व्यवस्था का होने का माना जाता है? तो संवाद सूक्त, ये ध्यान में रखना है, संवाद सूक्त। अब यहाँ पे है नेक्स्ट कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन किस अधिनियम के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? तो दी रॉलेट एक्ट। ठीक है, दी रॉलेट एक्ट। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी ने इसको कई बार पूछा हुआ है। अगला है कि लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक की 2 रचनाओं के नाम आप जल्दी से नीचे कमेंट्स करके बताइए कि इनकी 2 रचना जो कि कौन कौन सी है और काफ़ी फेमस भी है। अगला है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना 1920 में BR अम्बेडकर ने किया था। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा है? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा है। और डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब और इसकी प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई थी? तो ऑल इंडिया किसान सभा जो है इसकी स्थापना 1936 में और आयोजन जो है प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग का गठन अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। आयोग की जो नियुक्ति हुई थी उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी और सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन 1918 से संबंध रखता है। खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख जो कारण था क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ़ करने से इनकार करने के कारण ये जो कि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ठीक उस समय जब उत्साह अपनी प्रकाष्ठा पर थी, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये प्रश्न हमेशा रिपीट होता रहता है। जयप्रकाश नारायण जी, ध्यान रखिएगा। इनको किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। अगला देखिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ही बात कही गई है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन यानी अनटचेबिलिटी के बारे में तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में बात कही गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं, जल्दी से बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको शामिल किया गया और ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया था, उसी के सुझाव पर ग्रहण किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इसको सुझाव दिया था। अगला है कि किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए सारदा एक्ट बनाया गया? सारदा एक्ट जो कि बाल विवाह को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो स्रोत है क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत जो है वो आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा जो दिया गया वो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, और सह राज्य अगर कहा जाए तो 35वां संविधान संशोधन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें 1 अध्यक्ष और 6 बाकी सदस्य थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो केटी शाह। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ वर्णन की गई है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख जो 148 से लेकर के 151 तक देखने को मिलता है, जिसमें इनके कर्तव्य और शक्तियों की बात कही जाती है। तो अनुच्छेद 149। ठीक है, 149 बिल्कुल सही होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत एवं विश्व का भूगोल, अब इसमें देखिए क्या क्या दिया गया। पहला पॉइंट से कि विश्व का सबसे लंबा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है? तो माजुली द्वीप, यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है? तो जिब्राल्टर जो जल संधि है वो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो ये ध्यान रहेगा, यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है जिब्राल्टर जलड मरुमध्य या फिर जल संधि कह सकते हैं। तुसीमा जो जल संधि है या फिर पूर्वी चैनल कोरिया जल संधि का एक चैनल है जो कि कोरिया और जापान के बीच स्थित है। किसको किसको जोड़ता है? जापान के सागर पीला सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन की चीन अपनी सीमा साझा करती है। तो चीन अपनी सीमा साझा करती है यहाँ पे अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार और नेपाल, यहाँ पे देख सकते हैं। और उत्तर कोरिया, रूस, ताजिकिस्तान, वियतनाम के साथ जोड़ता है। यानी टोटल कितने हो गए? 10, 11, 12 और 13 देशों के साथ चीन अपनी सीमा साझा करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखेंगे। चबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? चबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ओमान की खाड़ी में पड़ता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न नेक्स्ट वन है कि किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह यानी विल्ड प्लैनेट कहा जाता है? यानी अगर कल की या फिर परसों वाली वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि विल्ड प्लैनेट किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। और शुक्र ग्रह हमारे पृथ्वी के लगभग समान, इसलिए इसको पृथ्वी के बहन के रूप में भी जाना जाता है और हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह के रूप में भी इसको जाना जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी है और इसका कोई भी अपना उपग्रह भी नहीं है, और ये बाकी ग्रहों से उल्टा जो कि घूमता है। जैसे कि सभी जो ग्रह होते हैं क्या होता है? पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन ये पूरब से पश्चिम जो कि घूमता है। बृहस्पति का कौन सा उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है? तो गैनीमीड। गैनीमीड का रंग पीला है। किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं? लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह को कहा जाता है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह लाल रंग का होता है? देखिए जब जस्ट मैंने आपको बताया आयरन ऑक्साइड, यही क्वेश्चन अगला है।
आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु का जयन कोदम जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जयन कोदम किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट। लिग्नाइट के लिए तमिलनाडु वैसे भी फेमस होता है और लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब है पर्यावरण एवं जैव विविधता। तो यहाँ पे क्या है कि दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति जो क्षेत्र उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ, इसको अच्छे से याद रखिए, एकदम वीवीआई। इकोटोन कहते हैं, इकोटोन। कार्टोजोना एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से, जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से संबंधित है। इकोमार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? पर्यावरण जो अनुकूल उत्पाद होंगे उन पर इकोमार्क का जो कि चिन्ह लगाया जाता है, इकोमार्क। अगला है कि वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वो कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन। यानी वह वर्णक कौन सा है जो वनस्पतियों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो फाइकोसाइनिन। ठीक है, फाइकोसाइनिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सागरीय प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है? तो सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होना। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अच्छे से याद इसको रखिए, वीवीआई है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है अगला कह रहा है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? इसको पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। पारिस्थितिकीय पदछाप वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकीय अनुक्रम। पारिस्थितिकीय अनुक्रम। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसको माना जाता है? सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में समुद्र या फिर महासागर को माना जाता है। पारिस्थितिकीय अनुक्रम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हुल्ट ने किया था। ये भी याद रखिए, सबसे पहले किसने किया? हुल्ट ने किया। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा भारतीय जो कि अर्थव्यवस्था। इसमें क्या कह रहा है कि विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं पर व्यय, ऋण पर ब्याज का भुगतान और सब्सिडी पर व्यय को क्या कहते हैं? इसको राजस्व व्यय कहा जाता है। जब सरकार द्वारा व्यक्तियों या समूहों को किसी भी प्रकार की नगद या फिर कर छूट दी जाती तो इसे क्या कहते हैं? इसे सब्सिडी कहते हैं, इसे सब्सिडी कहते हैं। अगला कि भारत सरकार का वह कोष जिसमें सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल्स और वसूले गए ऋण आदि को शामिल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? समेकित कोष कहा जाता है, समेकित कोष कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एक ऐसी नीति जो कि सरकार की आय, सार्वजनिक व्यय यानी रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क इत्यादि, कर की दरों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सार्वजनिक ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित होती है, उसको क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं, सब्सिडी कहा जाता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि सरकारें अपने खर्च और आय के बीच के अंतर को कम करने के लिए ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार अपने नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की संपत्ति बेच करके अपना धन जुटाती है, उसको क्या कहते हैं? विनिवेश कहा जाता है। देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में मौद्रिक मूल्य क्या कहलाते हैं? इसको जीडीपी कहते हैं, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद। ये जो कि डेफिनेशन हमेशा पूछा जाता रहता है, तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है। किस मंत्रालय द्वारा तैयार बजट को सबसे पहले रखा जाता है? तो लोकसभा में, यानी वित्त मंत्रालय द्वारा जो तैयार बजट होता है सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। वे राजस्व प्राप्तियां जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती हैं उसे गैर कर प्राप्तियां कहते हैं, गैर कर प्राप्तियां कहते हैं। इसमें अब आगे देखिए क्या है कि नोटों के प्रिंटिंग के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बनाया गया? न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण रिजर्व प्रणाली को अपनाया गया। यहाँ पे इसको याद रखिएगा। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी क्या कह रहा है कि आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग में तुलना की जा सकती है? यानी कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से की जाती है। किस रक्त समूह को सर्वात्रिक दाता कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? तो ये ब्लड ग्रुप ओ होगा। और ओ में कौन? तो ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव होता है, ओ निगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। अपमार्जक क्या होता है? तो अपमार्जक साबुन है। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कहते हैं। धातुएं विद्युत के कुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये सुचालक होते हैं। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया? तो यूएसए में, फ्रंटियर यूएसए में। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन थे? तो मैकुलन को माना जाता है, मैकुलन को। अगला है कि विटामिन
गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो है इसको गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, जिसको एस्कर्बिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। अगला है कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है? तो विटामिन ए और डी। विटामिन ए और डी अधिक मात्रा में होता है। पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्योंकि संतुलन बनाए रखने के लिए, अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए। शिक्षा एवं मनोविज्ञान बालक को सामाजिक गुणों को सीखने में सहायता करता है। खेल एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं जो होती हैं ये मदद करता है। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है? तो मोंटेसरी जो पद्धति है इसमें क्या होता है कि खेल खेल में ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभव द्वारा व्यापार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव द्वारा व्यवहार है, व्यापार नहीं, व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहते हैं। यानी धीरे धीरे सीख करके अनुभव के द्वारा अपना व्यवहार में परिवर्तन करे, उसको सीखता कहते हैं। अवधान का संबंध किससे होता है? तो मानसिक विकास से। अवधान का संबंध मानसिक विकास से। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरा परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण। कक्षा शिक्षण में पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित होता है? तत्परता का नियम होता है। तत्परता का नियम। तथ्यात्मक ज्ञान को सीखने में सर्वप्रथम आवश्यकता होती है भाषाई विकास की। अगला है कि कौशल आत्मक अधिगम के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है, तो शारीरिक विकास की। बालक शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता सीखता है किशोरावस्था में। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो पूर्व पारस्परिक अवस्था में। जो भी टीचर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग अच्छे से इसको याद रखिए, क्योंकि ये इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। संप्रेषण और संचार। तो संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है किसमें? तो मेटा संप्रेषण में। समीपीय क्या होता है? सामीपीय यानी कि प्रोक्सिमिक्स जो है संबंधित होता है अशाब्दिक संप्रेषण से। प्रभावी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या है? सक्रिय श्रवण। आगे देखिए, जन प्रवाद यानी कि ग्रेवाइन जो कहते हैं, ग्रेपवाइन संप्रेषण की विशेषता क्या है? तो समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत किसी भी दिशा में जाने की छूट शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रस्तुत। पार्श्विक संप्रेषण संबंधित है संगठनात्मक जो कि पारिस्थितिकी से, संगठनात्मक पारिस्थितिकी से। वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे क्या व्याप्त होना होगा? मुख्य आधार व्यय। कालिक संप्रेषण का अध्ययन कहा जाता है तो क्रोनेमिक्स के रूप में। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में निस्पंदन है तो संगठनात्मक मौन का उच्चारण। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जाती है तो प्रतिपुष्टि द्वारा। अगला है कि पार संपत्तियां के रूप है। पार संपत्तियां पार्श्व संप्रेषण का रूप होता है। चलिए अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है खेलकूद। तो खेलकूद के संदर्भ में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दिया गया। इसमें पहला है कि मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? तो 42.195 किलोमीटर। अगला है क्या कि हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? 8 गज की दूरी से। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? यहाँ पे देखिए किलोमीटर में था, अब यहाँ पे मील है। 26 मील 385 गज। दोनों याद रखिएगा, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। 26 मील 385 गज। पोलो के मैदान का आकार 270 मीटर गुने 180 मीटर। ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? तो टोटल 8 लेन होते हैं। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग बने होते हैं? तो 64 वर्ग बने होते हैं। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होगा? तो 4.47 से लेकर के 5.51 ग्राम तक होता है। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? यानी पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? 18 होल्स होते हैं। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? 4 फुट। आधुनिकीकरण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? एथेंस में आयोजन किए गए थे, एथेंस में। नेक्स्ट वन है कृषि के संदर्भ में पहला पॉइंट्स की हल्दी तथा प्याज में क्रमशः किस प्रकार के
स्तंभ रूपांतरण होते हैं। तो हल्दी तथा प्याज, देखिए हल्दी में तो होता है प्रकंद और प्याज में सल के कंद होता है। द्विबीजपत्री तने के संवहनी फूलों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे मज्जा किरणों कहा जाता है, मज्जा किरणों। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे कम और किस प्रकाश में सर्वाधिक होता है? तो हरे एवं पीले प्रकाश में न्यूनतम तथा नीले एवं लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से याद रखेंगे। हरे एवं पीले प्रकाश में जो कि न्यूनतम होता है, जबकि नीले एवं पीले प्रकाश में अधिकतम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिज लवण अवशोषित करता है? जड़। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 42। सबसे पुराना फल कौन सा है? खजूर। नारियल का वनस्पति नाम क्या होता है? कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया टिश्यू कल्चर। धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना होता है। अब है कंप्यूटर ज्ञान। तो इसमें देखिए क्या है कि क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? सर्च इंजन से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए, अच्छा ये क्वेश्चन भी हमने पिछली वाली वीडियो में देखा, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, कॉपी करने के लिए Ctrl+C होता है, कट करने के लिए Ctrl+X और अंडो के लिए Ctrl+Z। ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। देखिए अगला है कि जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती है, वे पूर्व निर्धारित स्थिति द्वारा होती हैं, यानी दाईं ओर संरेखित होती हैं। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका कौन सा है? तो फाइंड कमांड का उपयोग कर सकते हैं। Ctrl+F करने पर फाइंड जो कमांड है वो खुल जाता है। इसके बाद है कि एक डिजिटल वॉच में किस तरह के कंप्यूटर हो सकता है? एक डिजिटल वॉच में एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कि कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। नेटवर्क। डब टर्मिनल क्या होता है? डंब टर्मिनल होता है सेंट्रल कंप्यूटर, सेंट्रल कंप्यूटर। इंटरनेट का अर्थ नेटवर्कों का एक बहुत बड़ा जाल, इंटरनेट को कहते हैं नेटवर्कों का बहुत बड़ा जाल। अगला देखिए क्या है कि मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंटन, जो कि स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट कहा जाता है। नेक्स्ट वन है कि सी प्रोग्राम को किसकी सहायता से, ये क्वेश्चंस भी रिपीटेड है, आपका कंपाइलर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, कंपाइलर। अगला है विविध। विविध में देखिए क्या है कि प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा गया। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। हेमिस महोत्सव किस राज्य के शासित प्रदेश में? लद्दाख में मनाया जाता है, हेमिस लद्दाख में। अगला है कि हर नवमी, छरी, बहु मेला, दोस्मोचे आदि उत्सव किस राज्य के शासित प्रदेश में मनाए जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिए। राख दुमनी, गोची महोत्सव आदि उत्सव किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश से। राख दुमनी और गोची महोत्सव हिमाचल प्रदेश। याओसांग, पोराग, चवांगकुट आदि महोत्सव, तो ये मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर से। एलिफेंटा की गुफा किस देवता को समर्पित है? शिव को समर्पित है। लहो नृत्य किस प्रांत का एक लोक नृत्य है? तो लहो जो है वो आपका मेघालय संबंधित होगा। लाहो, बागला ये सभी है यहीं से। चारवा नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? तो चारवा नृत्य का संबंध मिजोरम से हो जाएगा। और दलखाई नृत्य का संबंध किस प्रांत से? तो उड़ीसा से होगा। तो यहाँ पे देखिए 130 प्रश्न टोटल दिए गए थे इस जो कि फरवरी 2023 के संदर्भ में हमने बात किया सार संग्रह में। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें कुछ जो क्वेश्चंस थे जिसका राइट आंसर मैंने पूछा था आप लोगों से, आपको उसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। और साथ में जिनको पेड कोर्स ज्वाइन करना है वो हमारे एप्लीकेशंस पे जा सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बहुत ही कम कीमत के साथ आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराई जाती है। तो बिल्कुल बिना सोचे समझे आप जाकर के वहाँ पे बाई कर सकते हैं। पूरे 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे स्टडी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।